साथियों, किसी ने सही कहा है कि उन लोगों के साथ रहना चाहिए जिनका वक्त खराब है, पर उन लोगों का साथ छोड़ देना चाहिए जिनकी नियत खराब है। आज की कहानी एक 22 साल के युवक की है जो एक जमींदार के यहाँ नौकरी करता था। उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं थे और उसकी जिंदगी कठिनाइयों में बीत रही थी। वह रोज कमाने जाता था, फिर घर आकर खाना बनाता, खाता और सो जाता। यही उसकी दिनचर्या थी। एक शाम जब वह काम से घर लौट रहा था, उसने देखा कि एक बूढ़े फकीर अपनी पीठ पर 3 बड़ी पोटलियां रखकर एक नगर से दूसरे नगर जा रहे थे। वे देखने में काफी बूढ़े लग रहे थे और काफी देर से सफर कर रहे थे। चलते चलते थककर वे एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। तभी उनकी नजर उस युवक पर पड़ी जो उसी दिशा में जा रहा था। फकीर ने आग्रह भरी आवाज में कहा, सुनो बेटा, क्या तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हो? ये पोटलियां बहुत भारी हैं और मैं बूढ़ा हो चुका हूं, ज्यादा देर तक इन्हें नहीं उठा सकता। मैं बहुत थक गया हूं, क्या तुम मेरी एक पोटली उठा सकते हो और इसे दूसरे गांव तक पहुंचा सकते हो? इसके बदले मैं तुम्हें 2 सोने के सिक्के दूंगा। युवक ने फकीर की बात सुनी और कहा, कोई बात नहीं बाबा, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। बताइए, आपको कहां जाना है? ऐसा कहते हुए उसने फकीर की एक पोटली उठा ली और उसे अपने कंधे पर रख लिया। पोटली बहुत भारी थी, लेकिन वह युवक और फकीर आगे की ओर बढ़ चले। कुछ देर चलने के बाद गांव खत्म होने लगा और सुनसान रास्ता शुरू हो गया। फकीर की पोटली का वजन उठाते हुए युवक ने पूछा, बाबा, इस पोटली में ऐसा क्या रखा है जिससे यह इतनी भारी है? फकीर ने जवाब दिया, इसमें तांबे के सिक्के भरे हुए हैं। यह सुनकर युवक ने सोचा कि यह फकीर कोई व्यापारी है, लेकिन उसने सिक्कों का ख्याल छोड़ दिया और आगे बढ़ने लगा। कुछ समय बाद वे एक नदी के किनारे पहुंचे। युवक, जो कि तंदुरुस्त और चुस्त था, तुरंत नदी में उतर गया, लेकिन फकीर किनारे पर ही खड़े रहे। युवक ने पूछा, बाबा, क्यों रुक गए? आइए, हमें इस नदी को पार करना होगा। फकीर ने जवाब दिया, मैं बूढ़ा हो चुका हूं, ये 2 पोटलियां एक साथ लेकर नदी पार नहीं कर सकता। अगर मेरा पैर फिसल गया तो आगे का सफर कैसे पूरा करूंगा? क्या तुम मेरी एक और पोटली ले सकते हो? इसके बदले में 2 सोने के सिक्के और दूंगा। युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। अगर आप मुझे सोने के सिक्के न भी दें तो भी मैं आपकी मदद करूंगा। फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम बड़े ही भले आदमी हो। उन्होंने दूसरी पोटली भी युवक को दे दी। पोटली भी बहुत भारी थी, लेकिन किसी तरह वे दोनों नदी पार कर गए। युवक ने फिर पूछा, बाबा, इस दूसरी पोटली में क्या है? फकीर ने जवाब दिया, इसमें चांदी के सिक्के हैं। यह सुनकर युवक सोचने लगा कि फकीर जरूर कोई बड़ा व्यापारी है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ते चले गए। कुछ देर बाद सुनसान रास्ते पर पहुंचते ही युवक के मन में विचार आया कि अगर वह सिक्के लेकर भाग जाए तो फकीर उसे कैसे पकड़ेगा। लेकिन फिर उसने सोचा, नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर एक पहाड़ी आई। फकीर ने कहा, बेटा, यह पहाड़ी मैं नहीं चढ़ पाऊंगा, मेरे घुटनों में दर्द रहता है। क्या तुम मेरी यह तीसरी पोटली भी ले सकते हो? इसके बदले में 2 सोने के सिक्के और दूंगा, लेकिन इसे गिराना मत। युवक ने कहा, बाबा, आखिर इस पोटली में क्या है? फकीर ने कहा, इसमें सोने के सिक्के हैं। युवक ने तीसरी पोटली भी उठा ली। अब फकीर आराम से पहाड़ी चढ़ रहे थे, जबकि युवक धीरे धीरे चल पा रहा था। सोने के सिक्कों का नाम सुनकर उसका मन छलांग मार रहा था। उसने सोचा, अगर यह सारे सिक्के मुझे मिल जाएं तो मेरा जीवन आसान हो जाएगा। पहाड़ी की चोटी पर पहुंचते ही युवक ने पोटलियां लेकर भागने का निर्णय किया। वह तेजी से भागा और घर पहुंचा। खुशी से उसने पोटलियां खोली, लेकिन उनमें जंग लगे लोहे के सिक्के थे। यह देखकर वह क्रोधित हुआ और फकीर पर झूठ बोलने का आरोप लगाया।
तभी उसकी नजर पोटली में पड़े एक पत्र पर पड़ी। उसने पत्र पढ़ा जिसमें लिखा था कि यह नाटक एक ईमानदार व्यक्ति की खोज के लिए रचा गया था। फकीर वास्तव में उस राज्य का राजा था जो एक ईमानदार व्यक्ति की तलाश में था। पत्र पढ़कर युवक चिल्लाने लगा और सिर पकड़कर बैठ गया। उसने सोचा, अगर मैं अपने मन के विचारों पर नियंत्रण कर लेता तो मेरा जीवन बदल सकता था। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि विचार ही सब कुछ है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। विचार हमारे शब्द बनते हैं और कर्मों में प्रकट होते हैं। बार बार दोहराने पर कर्म आदत में बदलते हैं और आदतें चरित्र का गठन करती हैं। इसलिए अपने विचारों के प्रति सजग रहना बहुत जरूरी है। महात्मा बुद्ध हमें सही इरादा विकसित करने और विचारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने की सलाह देते हैं। सही इरादा विकसित करने के लिए हमें अपने कार्यों के पीछे के इरादों पर ध्यान देना चाहिए। विचारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हमें अपने मन में चल रहे विचारों पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश करनी चाहिए।